औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हफीज़ सबज़वारी, सीनियर जर्नलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हुकूमत पाकिस्तान, बानी मरकज़ी सदर पाक इंटरनेशनल मीडिया अलायंस रजिस्टर्ड। और आज मैं शेरों के शहर मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, कमाल की शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर तौसीफ़, केमिस्ट एसोसिएशन ज़िला मंडी बहाउद्दीन के जनरल सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है, आपकी ये जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है, ये पूरे पाकिस्तान लेवल पर है या पंजाब लेवल पर है? जी, इसमें हमारी जो एसोसिएशन है PCDA, ये पाकिस्तान लेवल पर है। जो पाकिस्तान लेवल पे मसाइल होते हैं उसको हल करने के लिए इक़दाम करती है। दूसरी हमारी पंजाब केमिस्ट कौंसिल है। तमाम पंजाब की जितनी भी एसोसिएशन है इससे इल्हाक़ शुदा हैं और पंजाब केमिस्ट कौंसिल जो हमारे पंजाब में कानून साजी होती है उस पर अमल दरामद करवाती है और उसमें कोई अगर हमारे केमिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उसमें तजावीज़ पेश करती है। अच्छा सर, जी ये बताएं, क्योंकि ज़िला मंडी बहाउद्दीन के हवाले से बात हो रही है, जी जी, पूरे ज़िला में इस वक्त कितनी आपकी शॉप्स हैं? तकरीबन हमारे 700 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज़ हैं, तो लाइसेंस याफ्ता हैं। हमारी शर्त ये होती है कि जो लाइसेंस याफ्ता फार्मेसी या मेडिकल स्टोर हो उसको हम शामिल करते हैं। और तमाम सप्लाई चेन वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स वो भी हमारी केमिस्ट एसोसिएशन का हिस्सा हैं। वो भी तकरीबन 30 से 35-40 के करीब मौजूद हैं। वो भी लाइसेंस के तहत ही अपना जो है सप्लाई का एक निज़ाम वो चलाए हुए हैं। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे कि पिछले दिनों भी एक वाक़या हुआ, मेडिकल स्टोर पर लोग आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, यहाँ सहाफ़त के रूप में साफ़ी नुमा बनकर, तो उनके लिए आप क्या इक़दाम करते हैं? यानी कि कोई मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपके मेडिकल स्टोर पे आता है, डिमांड करता है आके और कहता है कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर हूँ या मुझे इतने पैसे दे दें, सौदेबाजी करता है, उसका क्या हल आप करते हैं एसोसिएशन के प्लेटफार्म पर? ऐसा देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ मैं वाज़ा करने चाहूँगा कि जो इदारे यहाँ पर बने हुए हैं वो इसी चीज़ के लिए बने हुए हैं। अगर कोई भी मेडिकल स्टोर वाला है, फार्मेसी वाला है, कोई अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कोई मामला आता है, कोई दुकानदार है छोटा, तो उसके लिए बाकायदा इदारे मौजूद हैं। कोई भी शख्स किसी के पास अगर किसी की चेक करने की अथॉरिटी मौजूद ना हो और वह जाके अथॉरिटी अपनी उसकी यूज़ करे तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है, जो कानूनी तौर पे हम लोग ले रहे हैं। कानून हमारा ये है कि हमें 1976 के एक्ट के तहत बाकायदा ड्रग इंस्पेक्टर चेक कर सकता है और इसके अलावा अगर कोई अतायत में किसी जगह पे कोई वायलेशन हो रही है तो वो DHO या DDHO इस तरह के लोग मौजूद हैं, या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन चेक कर सकता है। अगर कोई भी शख्स आके वो साफ़ी हो, ख़ुद जाके खाने को चेक करेगा, उसके पास क्या अथॉरिटी है? साफ़ी के पास तो ये है कि वो अथॉरिटियों से जाके मिले और उनके बयानात को जो सही हैं, जो टेक्निकल लोग मौजूद हैं, उनसे बयानात को लेके आगे पब्लिक करे। ये तो नहीं है कि खुद से किसी खबर लगाए और बाद में उसके पास पहुंच जाए उधर, हाँ भाई मुझे कुछ पैसे दो या कुछ बता दो। ये तो फिर टोटल यानी कि मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ एक अलग उन्होंने स्टेट बनाने के मुतरादिफ है। और ये मैं ये कहूँगा कि किसी से जाके इस तरह से भत्ता वसूल करना, ये गन पॉइंट पर लोग डकैती करते हैं, ये खुफिया डकैती है। इसको भत्ते को खुफिया डकैती कहा जाएगा। ये हमारे स्टेट के कानून के भी खिलाफ है। स्टेट जजा और सज़ा देने के लिए इदारे बना दिए हैं, या तो वो इदारे बंद कर दीजिए अगर हर शख्स उठ के चला जाए। ऐसी यानी कि यहाँ पे इतने लोग मौजूद थे, जैसे एक वकूआ हुआ है, अगर वो खुद से वहाँ पे पुलिस बन जाते, उसको जजा सज़ा सुनाते, को फांसी दे देते, तो क्या ये ठीक था? ऐसा नहीं है। जब स्टेट मौजूद है तो स्टेट को ही इस चीज़ को शिकायत भी करनी चाहिए। हम स्टेट को कॉल करते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी जितनी भी यानी कि हुकूमत है वो अगर हम सही तरीके से अपने केस को रिप्रेजेंट करें तो वो उस पर अमल दरामद होता है और हमें उसके मुस्बत नताइज मिलते हैं। जी अच्छा सर, ये बताएं, मेडिसिन के हवाले से एक बड़ा अहम सवाल है। अक्सर मेडिकल स्टोर पर मैंने देखा बोर्ड लगे होते हैं 7% रियायत, कुछ 12% रियायत, 9% रियायत। तो क्या तमाम अद्वियात में रियायत मिलती है या कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिसमें कम मार्जिन होता है, कुछ में ज़्यादा होता है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि क्योंकि डिस्काउंट के हवाले से देखें, जब कोई भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी बनती है तो उसमें मेडिकल स्टोर या फार्मेसी में सबसे प्रॉब्लम बड़ी ये होती है कि वो अभी नहीं होती है। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि 10% डिस्काउंट लगा दें लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए। दूसरी बात ये कि वो 7% कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जो फ्रिज आइटम होती हैं उन पर 7% डिस्काउंट, वो उसमें फ्रिज को मेंटेन करना, इंसुलिन को मेंटेन करना,
इस तरह की चीज़ें वो शामिल होती हैं। बाकी जहाँ तक रहा जाली दवाइयों का ताल्लुक, जाली दवाइयों के लिए बाकायदा एक कानून है, ड्रग इंस्पेक्टर दवाई को कलेक्ट करता है और ड्रग टेस्टिंग लैब उसको जो है ना वो जाली दवाई साबित करती है। यहाँ पे हर कोई ज़ुबान आम पे ले आता है कि जी ये जाली दवाई ऐसे नहीं है, उसके लिए बाकायदा एक कानून मौजूद है। और जाली दवाई वाला हम ये कहते हैं कि अगर कोई सेल करता है उसे सख्त से सख्त फांसी की सज़ा भी हो तो वो दी जाए, लेकिन कानून के अंदर जो सज़ा है वही मिलनी है जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा ये थे जनाब डॉक्टर तौसीफ, जनरल सेक्रेटरी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ज़िला मंडी बहाउद्दीन। इनकी प्यारी प्यारी बातें आपने सुनी जी।